गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक लेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल सोर्सेस से रिलेटेड ये टॉपिक है। और जैसा कि इस टॉपिक से रिलेटेड बात है कि एक बार मेरे से क्लास के अंदर किसी बच्चे ने पूछा था मृदभांडों के बारे में कि सर मृदभांड जो प्राचीन हमें मृदभांड है पॉटरीज जो मिलती है उसका क्या यूज़ है। तो मैंने उस बच्चे को बताया था कि इसका ये यूज़ है कि प्राचीन समय के काल निर्धारण में इसका एक विशेष योगदान है। मृदभांडों के द्वारा एक एक परंपरा सी एक काफ़ी लंबे समय तक एक परंपरा चलती है। इस परंपरा से हमें यह पता चलता है कि इस तरह के मृदभांड, इस तरह के जो मृदभांड है, जो उनका स्ट्रक्चर है या जो उनका कलर है और जो उनके बनाने की तकनीक है, उससे हमें उस समय की जो सांस्कृतिक स्थितियां हैं उनके बारे में भी पता चलता है, आर्थिक स्थितियों के बारे में भी पता चलता है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमें पता चलता है उस समय के काल निर्धारण के बारे में। तो आज जो हमारी जो क्लास है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हाँ, जैसे ये पिक्चर आप लोगों के सामने, यहाँ पर जो प्राचीन जो मृदभांड परंपरा है उससे संबंधित ये कुछ यहाँ पर मृदभांड आपके सामने हैं। जैसे ये जो मृदभांड है ये आप देख रहे हैं लाल कलर का मृदभांड है और ऊपर की तरफ क्या है, ये जो काला, ये लाल मृदभांड है, ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा यहाँ पर काला कलर है ना। तो ये हो गया लाल काला मृदभांड। तो ये जो पोट्री है ये किस टाइम पीरियड को शो करती है? ये पोट्री हमें हड़प्पा कालीन टाइम पीरियड को जो है शो करती है। दूसरा आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये NBPW है ना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है ना, परंपरा को शो करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे ये पॉलिश्ड है पूरी तरीके से, तो ये जो हमारे मौर्यन जो टाइम ड्यूरेशंस को इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये मौर्यन टाइम ड्यूरेशन का मृदभांड रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये ग्रे कलर का है। ठीक है, और ये एक मृदभांड के ये जो अवशेष हैं, टूटा हुआ मृदभांड है उसके ऊपर अवशेष है, उसके ऊपर चित्रकारी भी हमें देखने को मिलती हैं। और ये हमारे सामने जो दूसरी या गौरिक जो मृदभांड है वो हमारे सामने, ये आप देख लीजिए, सुराहियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरीके से ये प्राचीन मृदभांड हमें खुदाइयों में अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। तो आज की जो हमारी जो क्लास है, जो प्राचीन भारत के जो जानकारी के जो स्रोत हैं उन्हीं स्रोतों में से हम पढ़ेंगे मृदभांड के बारे में। एक बार मैं आपके सामने वर्गीकरण प्रस्तुत कर देता हूं और फिर हम अपनी आगे की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये हमारा आज का टॉपिक है। इंग्लिश में से एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल सोर्सेस। ठीक है, तो जैसा कि जाहिर सी बात है, हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांट देते हैं। अध्ययन की सुविधा के अकॉर्डिंग हमने इनको दो भागों में बांट दिया। तो एक तरफ आते हैं साहित्यिक स्रोत
लिटरेरी सोर्सेस, और दूसरी तरफ पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजी सोर्सेस, तो यहाँ पर हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांट दिया है। एक साहित्यिक स्रोत है लिटरेरी सोर्सेस, और दूसरा है पुरातात्विक सोर्सेस। तो आगे हम देखते हैं, हम बात करेंगे इन दोनों में से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके ऊपर बेस्ड है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के ऊपर बेस्ड है। पुरातात्विक स्रोत को अगर हम और आगे इसको क्लासिफाइड करें तो हम पाते हैं, सबसे पहले आते हैं इसके अंदर अभिलेख, फिर आते हैं सिक्के, प्राचीन पंचमार्क सिक्के आप सभी जानते हैं। इसके बाद आती हैं मुहरे, उसके बाद आती हैं, एक मिनट, उसके बाद आते हैं मृदभांड, पॉटरी, पॉटरीज, और उसके बाद आते हैं अभिलेख, सिक्के, मोहरे, मृदभांड, मूर्तिकला, साथ में है चित्रकला, और उसके बाद में आते हैं स्थापत्य, आर्किटेक्ट, स्थापत्य कला या स्थापत्य मोनोमेंट, आर्किटेक्ट मोनोमेंट आ जाते हैं। तो इस तरीके से पुरातात्विक स्रोतों को हमने अभिलेख, सिक्के, मोहरे, मृदभांड, मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला के अंदर इसको क्लासिफाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मृदभांड है, पॉटरी, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, उन पुरातात्विक स्रोत में आज हम पॉटरी या मृदभांड से संबंधित अपनी इस क्लास को बेस्ड रखेंगे। तो अगर बात करूं मैं प्राचीन भारत की जो मृदभांड परंपराओं की, तो मृदभांड बेसिकली मिट्टी के बने बर्तन, साधारण शब्दों में कहा जाए तो मृदभांड, पॉटरी, ठीक है, मृदभांड। अब मृदभांड अगर देखें, परंपराओं को देखें, तो अगर हम इनको बांटें तो मुख्यतः ये 4 या 5 प्रकार की परंपराएं हैं जो हम विभिन्न पेपरों में पढ़ते हैं। अब अगर मैं इनमें बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं अध्ययन की दृष्टि से देखूं तो मैं लेता हूं BRW, दूसरा RBW, तीसरा OCP और चौथा PGW और पांचवा NPBW। ये मुख्यतः हमने
पहली BRW, दूसरा RBW, तीसरी OCP, चौथी PGW और पांचवी है NPBW। थोड़ा सा मैं इनको और विस्तार से बताता हूँ। BRW ब्लैक रेड वेयर, काले लाल मृदभांड। RBW लाल काले मृदभांड। OCP ऑक कलर्ड पोट्री। गौरिक कपिश रंग मृदभांड। पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड। NPBW नॉर्दर्न पॉलिश ब्लैक वेयर, उत्तरी चमकीले काले मृदभांड। तो ये कुछ मृदभांड परंपराएं हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा जो इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा सरल करके समझेंगे कि क्या है, क्या इनकी विशेषता है, कौन कौन से स्थानों पर ये सारी की सारी चीज़ें मिली है और इनसे हमें किस तरह के काल गणना के अंदर हमें सहायता मिलती है और ये किस टाइम ड्यूरेशन या किस युग के जो है विशेषताओं को लिए हैं। तो ये हम एक एक करके अब इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, स्कॉटलैंड के विद्वान हैं, स्कॉटलैंड के विद्वान हैं फ्लिंडर्स पेत्री। फ्लिंडर्स पेत्री महोदय की किताब का नाम है मेथड्स एंड एम्स ऑफ हिस्ट्री। इस किताब में इन्होंने मृदभांड की विशेषताओं को काल गणना के निर्धारण के आधार पर बताते हुए इन्हें पुरातत्व की वर्णमाला बोला है। जिस तरीके से किसी भाषा को सीखने के लिए वर्णमाला पहली और बेसिक चीज है, उसी तरीके से अगर हमें कहीं इतिहास के अंदर किसी सभ्यता विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे लिए वो वर्णमाला का काम करेंगे ये पोट्री, ये मृदभांड। ऐसा कहते हैं स्कॉटलैंड के विद्वान फ्लिंडर्स पेत्री अपनी किताब मेथड्स एंड एम ऑफ हिस्ट्री। अब बात करता हूं मैं मृदभांड परंपराओं में सबसे पहले BRW मृदभांड परंपरा। BRW जो परंपरा है जिसको हम काला एवं काले एवं लाल मृदभांड, काले एवं लाल मृदभांड, इंग्लिश में जाहिर सी बात है ब्लैक एंड रेड पॉटरी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो अगर हम देखें जो BRW है ब्लैक एंड लाल मृदभांड, ये किन किन स्थानों पर मिले हैं। बेसिकली ये जो मृदभांड हैं यह हमें जानकारी देते हैं प्रागैतिहासिक टाइम की, प्रागैतिहासिक समय की जानकारी देते हैं। इंग्लिश में से प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। बेसिकली ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसे हमने भाषा के विकास के आधार पर ही इतिहास के अंदर जो है इसको हमने बांटा है। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, बेसिकली इस समय भाषा का लिखित जो रूप हमें देखने को नहीं मिलता, भाषा का लिखित रूप
विकसित भाषा का लिखित रूप विकसित नहीं। मौखिक रूप है, ना तो मौखिक है ना लिखित है, और हमें उसका भाषा का जो विकास है वो अभी तक पूर्णतः नहीं हुआ है। ठीक है, अगला जो हमने बांटा है वो है अर्ध ऐतिहासिक। इसे कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक अर्ध ऐतिहासिक काल। इस काल में भाषा का विकास हो चुका है, लिखित भाषा का जो है वो भी प्रमाण हमें मिलता है, लेकिन इस भाषा को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। तो इसी वजह से जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी हमें जानकारी मिलती है, जो भी लिखित स्रोत मिले हैं, लिखित तो मिल रहा है लेकिन अभी तक उस भाषा को पढ़ने में हमें सफलता नहीं मिली। जो अगला जो हमने इसको बांटा है टाइम ड्यूरेशंस को, वह है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसको हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन। ऐतिहासिक काल, इस काल की जानकारी हमें लिखित भी मिलती है और भाषा का विकास भी पूरी तरीके से इस समय हो गया था, और हमें इसकी जानकारी बहुत सारे स्रोत से प्राप्त हो जाती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें मिलती है कौन सी, BRW जो मृदभांड परंपरा है इससे। अब अगर मैं कुछ और बात करूं, जैसे अगर देखा जाए कि चाक पर हाथ से निर्मित मृदभांड हम देखते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में बनते हैं। इंग्लिश में से मेसोलिथिक एरा कहा जाता है ना, मध्य पाषाण काल। यानी इस समय जो मृदभांड हमें देखने को मिलते हैं वो मृदभांड सारे के सारे हाथ से निर्मित हैं। चाक से निर्मित जो मृदभांड है वो हमें मिलते हैं नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से इस समय जो मृदभांड है वो हाथ से निर्मित है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे नियोलिथिक एरा। नियोलिथिक एरा। तो इस समय चाक से निर्मित होने लगे मृदभांड। अब अगर मैं बात करूं चित्रित जो मृदभांड है वो हमें ताम्र पाषाण संस्कृतियों में रहने वाले समुदाय में मिलता है। चित्रित ताम्र पाषाण काल में हमें चित्रित जो मृदभांड है वो देखने को मिलता है। अब जो BRW है, ब्लैक रेड वियर, यह हमें प्रागैतिहासिक जो काल है इसके बारे में जानकारी मिलती है। जितने भी जो हमारे विद्वान हुए उन्होंने BRW जो मृदभांड परंपरा है उसको किससे संबंधित किया है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित किया है। तो यहाँ पर ये एक हमारा जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। BRW एक डिफरेंस हमारे सामने आता है। BRW और RBW दोनों के बीच में डिफरेंस देखना। यह जो मृदभांड परंपरा है
वो किसको शो करती है? प्रागैतिहासिक काल को। ये इसको रिप्रेजेंट करती है, प्रागैतिहासिक काल को, प्री हिस्टोरिक पीरियड को। आरबीडब्ल्यू है, आरबीडब्ल्यू जो मृदभांड है, बेसिकली अगर मैं देखूं तो इस मृदभांड की जो विशेषता अगर हमें देखने को मिलती है, मान लीजिए मैं एक मृदभांड बना लेता हूं, तो देखिए इस मृदभांड की क्या विशेषता थी कि इसके अंदर इसके मुख को लेकर इसके आसपास का जो एरिया था ये हमें मिलता है काले कलर का, और जो ज्यादातर इसका भाग है वो मिलता है हमें लाल कलर का, लाल का। इस तरह के मृदभांड स्टार्टिंग में जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो हमने एक फोटो देखा था, उसमें हमने एक रेड कलर की पॉटरी देखी थी। ये वाली है ना हमारे सामने, ये जो रेड कलर का जो पोट्री है जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ क्या है, ये ब्लैक कलर का इसका है और नीचे का जो पूरा पोर्शन है रेड है। तो ये जो पोट्री है ये हमें हड़प्पा कालीन संस्कृति के बारे में जानकारी देती है। इसीलिए इस पोट्री को रेड ब्लैक पोट्री, लाल काले मृदभांड जो संस्कृति है वो हमें कहाँ से मिलती है, जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। तो अब मैं बात करूं आगे के बारे में। हाँ, तो ये डिफरेंस है बेसिकली BRW और RBW, है ना। तो ये हड़प्पा संस्कृति को दिखाता है, यह हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह मृदभांड परंपरा हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधि। और ये जो संस्कृति है वो प्रागैतिहासिक काल का हमारे सामने जो है दिखाने या परंपरा को दिखाता, BRW RBW। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने एक बात क्लियर हो गई, हमने प्रारंभिक जो मृदभांड परंपरा है उनकी चर्चा की। अब इसके अंदर हमने ये क्लियर कर दिया कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, एक ब्लैक रेड वियर है और एक रेड ब्लैक वियर है ना। तो ये डिफरेंस आपके सामने है। अगली जो मैं अगर बात करूं परंपरा की, तो उसके अंदर आती है हमारे सामने ओसीपी। ओसीपी परंपरा के अंदर मैं बात करूं तो यहां आती है गैरिक कपिश मृदभांड। गैरिक कपिश मृदभांड। अब अगर इस इंग्लिश में बोले तो इसको ऑड कलर पॉटरी, कहते हैं। तो इस तरीके से गौरिक कपिश मृदभांड और कलर्ड पॉटरी, ये दो पॉटरी हम जो है बात करते हैं ओसिप के अंदर। अगर इस परंपरा की मैं बात करूं तो इसकी खोज करने का श्रेय बीबी लाल महोदय को जाता है। इस तरह के मृदभांड बीबी लाल महोदय को बदायूं और बदनौर, जो कि गंगा घाटी के क्षेत्र हैं, प्राप्त हुए हैं।
तथा हस्तिनापुर के उत्खनन के बाद इसका नामकरण करने का काम बीबीलाल महोदय ने किया है। ओसिप गैरिक कपिस मृदभांड और कलर्ड पॉटरी। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि ये जो ओसीपी जो मृदभांड परंपराएं हैं ये किस समय को रेफर करती है। तो बेसिकली ये जो है हमारे सामने यह ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि है। किसका रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, किस कल्चर को रेफरेंस करने का काम करती है। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति ओसीपी है, जो ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है उनका बताने का, उनका प्रतिनिधित्व करती है गैरिक कपिस मृदभांड। अब इन मृदभांड अगर मैं बात करूं तो हम इनके प्रसार की बात करें कि ये कहाँ कहाँ मिले हैं। अगर इनके मैं प्रसार की बात करूं तो मुख्यतः इन ओसीपी को दो भागों में बांट सकते हैं। पूर्वी प्रसार तथा पश्चिमी प्रसार। अगर पूर्वी प्रसार की मैं बात करूं तो अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा। जो पूर्वी प्रसार है उसकी क्या विशेषता है कि इन मृदभांडों पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव नहीं है। हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव नहीं है। दूसरा, पश्चिम के जो भाग है खासकर कौन कौन से, गणेश्वर, जोधपुरा, नौह, ज़्यादातर ये अगर मैं देखूं तो ये स्थान सारे के सारे राजस्थान के अंदर ही हैं। नौह भरतपुर के अंदर है, गणेश्वर सीकर के अंदर है, जोधपुरा भी सीकर जयपुर के आसपास ही स्थित है। तो कहने का मतलब है ये जो स्थल है, पश्चिम के जो स्थल है वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। इनके ऊपर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव है, ये सबसे बड़ी बात है, हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव। हड़प्पा संस्कृति का, क्योंकि ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जाहिर सी बात है हड़प्पा संस्कृति का इनके ऊपर प्रभाव रह सकता है, प्रभाव है। यह बेसिकली ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति का या ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधि
ठीक है, तो ये संस्कृति ओसीपी किसका प्रतिनिधि है? ग्रामीण संस्कृति का भी प्रतिनिधि है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति का जो है विशेषता दिखाता है, तो ये इससे संबंधित है। ओसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इससे संबंधित ज़्यादातर फैक्ट्स को हमने डिस्कशन कर लिया है। अगली जो परंपरा है वो है PGW। चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड, पेंटेड ग्रे पॉटरी या वेयर। वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। अगर पेंटेड ग्रे वेयर की बात करूं तो इनकी खोज करने का काम भी बीबी लाल महोदय ने किया है। बीबी लाल महोदय ने इसकी खोज का काम किया है। कब किया है? 1950 ईस्वी के अंदर। और इसका नामकरण PGW कब किया गया? जब हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ। उत्खनन किया गया। जब हस्तिनापुर का एक्सकवेशंस किया तब ये एक्सकवेशन हुआ था 1954 के अंदर। इसी समय जो इसका जो नामकरण है चित्रित धूसर मृद भांड करने का काम किसने किया? बीबी लाल महोदय ने किया। बेसिकली मैं बात करूं इस PGW के बारे में तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहले तो मैं इसका हम बात करते हैं कहाँ कहाँ मिला है इसका प्रसार। अगर प्रसार की बात करूं तो सबसे पहले तो हस्तिनापुर, फिर भगवानपुर, सिस्थल, सिस्थल हो गया, भगवानपुर, हस्तिनापुर, अंतरजी खेड़ा, पंजाब के कुछ भागों में भी, कश्मीर में भी, J&K के अंदर माडा जो स्थान है वहाँ से भी इस तरह के पॉटरी के हमें अवशेष मिले हैं। प्रोफेसर R.S. शर्मा साहब ने इस PGW के जो मृदभांड है इनका 40% से अधिक जो भाग है वो हरियाणा में प्राप्त हुआ है। हरियाणा में प्राप्त हुआ है। अब ये वो स्थान है जहां पर और भी बहुत सारे स्थान हैं जहां पर क्या है हमें PGW पेंटेड ग्रे चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो उसके अंदर हरियाणा के अंदर 40% भागों के अंदर क्या है हमें इस संस्कृति के जो प्रमाण है वो प्राप्त हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से इसकी कुछ इस संस्कृति की कुछ हमें विशेषताएं, तो अगर उन विशेषताओं को मैं बात करूं तो ये है विशेषताएं इनमें। PGW की विशेषताएं, PGW की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेंटेड ग्रे वेयर। विशेषताएं। अब पेंटेड ग्रे विशेषताओं के अंदर देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहली विशेषता है तो यह महाभारत काल का
कालीन मृदभांड। दूसरी बात करूं, यह हड़प्पा कालीन मृदभांड परंपरा, वह बुद्धकालीन मृदभांड परंपरा के बीच के समय को दर्शाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि पीजीडब्ल्यू की विशेषता का देखूं तो महाभारत कालीन मृदभांड की जो परंपरा है, कौन सी है? पीजीडब्ल्यू परंपरा है। हड़प्पा कालीन मृदभांड और बुद्धकालीन जो मृदभांड है उनके बीच की जो अवस्था है वो पीजीडब्ल्यू विशेषता है। सबसे प्रमुख विशेषता है यह लोह युगीन मृदभांड परंपरा है। अब आप बोलेंगे लोह युगीन परंपरा, यानी इस समय लोहे का आविष्कार हो गया था और लोहे का जो है प्रयोग प्रारंभ हो गया था। लोहे के प्रयोग के बारे में अगर बात करें तो लोहे का प्रयोग भारत के अंदर लगभग 1200 बीसी से 800 बीसी के बीच में इसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था। तो लोह युगीन मृदभांड परंपरा है, तो जाहिर सी बात है कृषि के अंदर लोहे के औजारों के प्रयोग का प्रमाण प्राप्त होता है। और इसकी क्या विशेषता है? कृषि, हाँ, मध्य देश के भागों में सर्वाधिक क्या है, इसके ये जो मृदभांड है हमें खुदाई के अंदर प्राप्त हुए हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं पीजीडब्ल्यू की। ये कुछ विशेषताओं को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। जो प्रमुख विशेषताएं मुझे लगती है, कृषि युगीन मृदभांड परंपरा है। लोह युगीन मृदभांड पर कृषि में लोहे के औजारों के प्रयोगों का प्रमाण मिलता है। मध्य जो देश हैं उसके अंदर इसके काफ़ी सारे उत्खनन से प्राप्त चलता है कि मध्य देश के अंदर इस तरह की परंपरा का क्या था, ज़्यादा विस्तार था। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं पीजीडब्ल्यू परंपरा के बाद भारत के अंदर जो अगली जो परंपरा विकसित हुई थी वो है एनपीबीडब्ल्यू। नॉर्दर्न पॉलिश ब्लैक वेयर, उत्तरी चमकीले काले मृदभांड। तो इस तरीके से अब जो अगर अगली मृदभांड परंपरा वो भी हम इसके साथ देखेंगे, एनपीबीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू के बाद एनपीबीडब्ल्यू जो मृदभांड परंपरा है उसका विकास हुआ। बेसिकली इसी मृदभांड परंपरा को ही हम मौर्यकालीन मृदभांड परंपरा कहते हैं। अब इस समय की मृदभांड परंपरा की खास बात हमें क्या देखने को मिलती है? पॉलिश मिलती है साहब।
और ज़्यादातर कैसे हैं, जो मृदभांड है वो काले कलर के हैं और पॉलिश युक्त है। ये इनकी सबसे बड़ी खास विशेषता मिलती है। ये जो मृदभांड परंपराएं हैं, यह दूसरी नगर क्रांति या दूसरी नगर सभ्यता का प्रतिनिधि हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं एनपीडब्ल्यू की, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। एक बार हम वापस से सारे के सारा डिस्कशन कर लेते हैं आज के हम इन मृदभांड परंपराओं के बारे में। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने कुछ मृदभांड परंपराओं के बारे में, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे सामने जो ये चित्र है, इस चित्र के अंदर कौन कौन सी मृदभांड परंपरा से संबंधित मृदभांड है, तो आप लोग जाहिर सी बता सकते हैं ये जो मृदभांड परंपरा है ये कौन से समय को हमें दिखाती है। ये हड़प्पा कालीन जो मृदभांड परंपरा से संबंधित मृदभांड है। ठीक है, ये पेंटेड ग्रे जो है अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ये लो युगीन संस्कृति है, उससे संबंधित मृदभांड है और लोहे के आविष्कार और उस समय की जो भी है जानकारी हमें देते हैं। और चित्र, जाहिर सी बात है, ये चित्र ताम्र पाषाणिक जो है संस्कृतियाँ उनके साथ ही ये प्रारंभ हो जाते हैं। चित्रित मृदभांड, यहाँ पर देखिए प्लेन मृदभांड है। हड़प्पा कालीन जो मृदभांड है, ये हड़प्पा कालीन मृदभांड है। यहाँ पर भी क्या है, कुछ ना कुछ जो है, ये भी लाल कलर का है और ब्लैक कलर का यहाँ पर हमें दिखता है। ऊपर ये जो चित्र बने ये काले कलर के बने, ये भी हड़प्पा कालीन जो मृदभांड है हमें देखने को मिलता है। ये जो मृदभांड है, ध्यान से देखिए, ये मृदभांड क्या है, काला मृदभांड है और इसके ऊपर देखिए एकदम चमकीली सी पॉलिश हमें इस पिक्चर में ही हमें साफ नज़र आ रही है, एक पॉलिश देखने को मिल रही है हमें। तो इस पॉलिश के आधार पर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो मृदभांड परंपरा है ये किससे संबंधित है। यह मृदभांड परंपरा है जो NBPW, ठीक है, इससे संबंधित मृदभांड है। यह रेड ब्लैक वियर से संबंधित है, ये PGW से संबंधित है और ये OCP से संबंधित है ना। गौरिक मृदभांड, कपिश मृदभांड किससे संबंधित है, OCP से संबंधित है। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, OCW से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ मृदभांड परंपराएं हैं जो अलग अलग हमने देखी थी। हमने आज लगभग 5 मृदभांड परंपराओं के बारे में, थोड़ा सा NPBW जो है, NPBW थोड़ा विस्तृत है, उसके बारे में मैं अपनी जो अगली क्लास है उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझा पाऊँगा। और कुछ इसके बारे में कुछ और भी विशेषताएँ हैं जो मैं आपके सामने मेरे अगले वीडियो के अंदर ला पाऊँगा। अब अगर बात करें मृदभांड परंपराओं की, तो बेसिकली मेरे सामने क्या हुआ कि मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो क्लास के अंदर क्या है कि एक बच्चे ने मुझे एक डाउट जो है मुझे बोला कि जो NPBW जो कल्चर है सर, NPBW जो कल्चर है वो लो युगीन संस्कृति को रेफ़र करता है। तब मैंने उस प्रश्न को देखा और बिल्कुल बाकायदा उस बच्चे ने जो पढ़ा था कहीं से, जो सोर्सेस उसने मुझे बताया था उसके अकॉर्डिंग उसने कहा सर ये। अब उस सोर्सेस को ठीक करने के लिए मुझे बाद में उस बच्चे को मैंने टाइम दिया और मैंने कहा कि मेरी जो अगली क्लास है उसके अंदर मैं आपका ज़रूर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगा, अब मुझे एक बार याद दिलाना। और बाकायदा उस बच्चे ने मुझे याद दिलाया और मैंने जो कुछ ऑथेंटिक बुक्स थी उन ऑथेंटिक बुक्स से उस सोर्सेस को निकाला और अगले दिन उस बच्चे को दिखाया कि जो NPBW जो है, ये रहा NPBW, यह हमारे द्वितीय नगरीकरण को शो करता है। लो युगीन संस्कृति को शो करने वाला हमारे सामने PGW है। PGW मृदभांड परंपरा है जो लो युगीन संस्कृति को हमारे सामने जो है उसका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, और OCP के बारे में मैंने बताया ही, ये ताम्र युगीन जो संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये वाले मृदभांड। और ये जो मृदभांड है लाल काले मृदभांड, ये हड़प्पा कालीन संस्कृति को हमारे सामने
लाने का काम करते हैं या उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उनकी विशेषताएं बताते हैं। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कशन किया ये 5 प्रकार के मृदभांड परंपराओं के बारे में। अब मृदभांड परंपराएं मैंने आपको पहले ही बताया कि काल निर्धारण की सबसे प्रसिद्ध जो है प्रणालियों में से एक है, यह कौन सी? मृदभांड परंपराएं। अगर मैं बात करूं प्राचीन भारत के इतिहास के, तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर हम उत्तर जो हमारी वैदिक संस्कृति और जो बुद्ध के जो टाइम पीरियड है, बुद्ध और उत्तर वैदिक का जो अंधकार का जिस टाइम पीरियड को हमारे जो पश्चिम के इतिहासकार या जो कुछ इतिहासकारों ने क्या है इसको अंधकार का टाइम ड्यूरेशन दिया, इस अंधकार के टाइम को दूर करने का या इस अंधकार के युग की जो यूज़ किया गया है नाम, इसको दूर करने का काम किया था इस जो हम बात करते हैं इस ओसीपी कल्चर ने किया था। और इस तरीके से इन पोएट्री इन मर्दभांड से जो एक टाइम ड्यूरेशन को पूरा अंधकार का युग बता दिया गया था, उसको प्रकाश में लाने का काम इस मर्दभांड परंपरा ने करने का काम किया। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि साहब मर्दभांड से ऐसी क्या जानकारी मिलती है? देखो बहुत सी समझिए। एक तो मर्दभांड की तकनीक का हम बात करते हैं। जैसे प्रारंभ में मैं आपको बताता हूँ, तो हमने बात की थी मर्दभांड पर, जाहिर से मैं इसकी बात करता हूँ, रेड ब्लैक वेयर की बात ही करता हूँ। BRW की बात करता हूँ। अब देखिए BRW जो मर्दभांड परंपरा है, इस BRW मर्दभांड परंपरा की एक विशेषता हमारे सामने आती है। क्या विशेषता आती है? विशेषता ये थी कि ये जो मर्दभांड थे इनको उल्टा करके गरम भट्टी में 2 बार पकाया जाता था। 2 बार पकाया जाता था या गरम किया जाता था। जब ये 2 बार पक जाते थे, 2 बार पका दिया जाता था, ये जो मेथड है, इसी मेथड को इजिप्टिशियन मेथड कहा जाता है। इजिप्टिशियन मेथड विधि कहा जाता है। तो देखिए ये एक BRW एक परंपरा है मर्दभांड की, लेकिन इसके अंदर जो विधि है कौन सी? एक उन्नत विधि का इस्तेमाल किया गया, इजिप्टियन विधि का इसमें प्रयोग किया गया। तो ये उस समय की तकनीक का भी हमारे सामने क्या है जो है बताने का काम करती है। दूसरा मर्दभांड की क्वालिटी, मर्दभांड के ऊपर बने हुए चित्र, जाहिर सी बात है आज भी हमारे घरों के अंदर जो आप ग्रामीण परिवेश में या शहर परिवेश में भी जो गांव से संबंधित है या जो पुरानी संस्कृति से संबंधित है, वो अपने जो पानी के जो बर्तन हैं, घड़े हैं, उनके अंदर भी आप देख लेना माताएं बहनें क्या करती हैं, किसी तरीका का अंकन बनाती है, शुभ स्वास्तिक बनाती है और कहीं कहीं मटकी के ऊपर कुछ निशान बनाती है ना, ताकि क्या है घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे, है ना। तो उस समय के लोगों की मानसिकता, धार्मिक मानसिकता, आर्थिक स्थिति अगर देखिए कि मर्दभांड बहुत अच्छी किस्म से बना हुआ है, कुछ डिज़ाइनिंग अच्छी की, तो लोगों की रुचि और लोगों के द्वारा उन चीज़ों का क्रय करने की जो समृद्धि उनकी समृद्धि है, समता का भी हमें इन मर्दभांडों से ज्ञान होता है। तो जाहिर सी बात है इतिहास के अंदर हमें प्राचीन जितने भी स्रोत मिलते हैं, तो हर स्रोत कोई ना कोई जानकारी अपने अंदर लिए होता है। बस ज़रूरत इतनी होती है कि देखने वाले की नज़र किस लेवल की है। अगर देखने वाले की नज़र वास्तव में एक इतिहास की जानकार की या इतिहास के एक स्कॉलर की एक अनवन जिसको बोल सकते हैं एक जिज्ञासा होगी, वो ज़रूर उस चीज़ को उस दृष्टि से देखेगा और उससे बहुत सारे ऐसे तथ्य निकल कर हमारे सामने आएंगे जो तथ्य हमारे समाज सोसाइटी को और भी बहुत सी अच्छी जानकारी हमारी प्राचीन संस्कृतियों की दी जाएगी। तो प्राचीन भारत के इतिहास का ये जो मैंने मर्दभांड का जो टॉपिक है, आज ये टॉपिक लिया है। आप लोगों के प्रोत्साहन से मैं और भी बेहतर वीडियो बना पाऊँगा और इसके लिए मुझे
आप लोगों का पूरी तरीके से सहयोग चाहिए और समर्थन चाहिए, और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के मेरे सारे प्रयास करूँगा। मेरे छोटे से प्रयास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर इसका फीडबैक मुझे दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।